गुड मॉर्निंग फ्रेंड आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे फ्रेंड। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आईसीएससी और सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट इजीएस्ट पार्ट है और एटलीस्ट आपको 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन अपने बोर्ड में भी मिलेंगे एपी सीरीज से रिलेटेड। और फ्रेंड सब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हमें तीन बातों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंसेस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। फ्रेंड सीक्वेंसेस पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो एक किसी रूल के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो फ्रेंड ये पैटर्न जा रहा है, तो ये क्या रूल फॉलो कर रहा है कि जो भी नंबर है उतने ही टाइम रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 टाइम रिपीट हुआ, 2 है तो 2 टाइम रिपीट हुआ, 3 है वो 3 टाइम रिपीट हुआ, जो 4 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है, तो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंसेस। बहुत टाइप की सीक्वेंसेस होती है, प्रोग्रेशन और सीरीज सीक्वेंसेस का ही पार्ट है। तो फ्रेंड अगर हम सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन लगा दें, फॉर एग्जांपल इसी सीक्वेंस में हम प्लस का साइन लगा दें 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारी सीरीज। तो किसी सीक्वेंस के बीच में अगर प्लस का साइन लग गया तो वो हो जाएगा हमारे सीरीज। लेकिन प्रोग्रेशन जो है वो प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर मैथमेटिक रूल पे बेस्ड होता है, जिसका आने वाला टर्म जो है वो किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड प्रोग्रेशन हम ले रहे हैं 2 4 6 8। तो फ्रेंड ये एक सीक्वेंसेस है, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी कि इवन नंबर की फॉलो कर रही है। लेकिन ये प्रोग्रेशन भी है क्योंकि इसका जो nth टर्म है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। इसका nth टर्म क्या फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? a + n - 1 d। तो यानी कि जो n टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस के बेसिस रूल पर फॉलो कर रहा है। एक ऐसा एक और प्रोग्रेशन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 2 raised to the power 2 2 raised to the power 3 2 raised to the power 4। तो फ्रेंड इसका ये भी एक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक फार्मूला से रिलेटेड है। इसका nth टर्म होता है, nth टर्म इसका है a r raised to the power n - 1, where a is the first term, r is common ratio and n - 1। तो फ्रेंड ऐसे ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फार्मूला को फॉलो करती है प्रोग्रेशन। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो ये पढ़ेंगे ये nth टर्म्स कैसे आया, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा मैं आपको। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रेंड। आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस में क्या है, पैटर्न है जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। सीरीज में क्या है, सीक्वेंस के बीच में पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस का साइन लग गया तो वो सीरीज हो गई। और प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैथमेटिक फॉर्मूला फॉलो करता है। चलिए फ्रेंड अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, उसके हिसाब से हम इसे समझेंगे और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड इसकी डेफिनेशन है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। So I am forgetting to write first term। तो फ्रेंड ये कहती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एक लिस्ट है नंबर की जिसमें हर टर्म हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसके पिछले वाले टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड कर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होता है। तो चलिए हम लेते हैं एग्जांपल, हम जनरली ले लेते हैं फर्स्ट टर्म ए। तो अगला वाला टर्म हम कैसे निकालेंगे? हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे पहले वाले टर्म्स में। तो a + a हम फिक्स नंबर की मान लेते हैं। तो देन अगला वाला नंबर हम प्रीसीडिंग टर्म में वही फिक्स नंबर दोबारा से ऐड करेंगे। तो a + 2a। सिमिलरली अगला वाला टर्म हम कैसे निकालेंगे? a + 3a। इस वाले टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड ये जो फिक्स नंबर होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। एंड बेसिकली इसे जो हम डिफाइन करते हैं वो हम लेटर डी से डिफाइन करते हैं। तो हमारी जनरल ए पी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं, तो हमारी जनरल ए पी हो जाएगी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड ये थी हमारी जर्नल ए पी। तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि सीक्वेंस है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। तो ये हमारी ए पी है, कैसे है तो देखते हैं फ्रेंड। इसमें अगर हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं 2, तो क्या मिल रहा है हमें, अगला नंबर। ऐसे ही हम इस अगला नंबर में हम यही फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, उससे अगला नंबर। तो ऐसे ही अगले नंबर में हम वही फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, उससे अगला नंबर। तो फ्रेंड ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रू है कि ये एक एपी है। तो आई होप यू गेट दिस, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड ये तो जनरल टर्म्स हो गई। अब हमें एंड टर्म्स निकालना है, यानी कि कोई सा भी आगे वाला टर्म्स हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं हम उस फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फ्रेंड, हमारा सेकंड टर्म, एंड ये क्या है फ्रेंड, हमारा थर्ड टर्म, ये है हमारा फोर्थ टर्म। तो फ्रेंड आप कुछ सिमिलरिटी देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, सेकंड टर्म्स में क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 d आ रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 d। एंड फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है हमारा, a प्लस 4 माइनस 1 d। तो फ्रेंड इसमें आपको सिमिलरिटी दिख रही है, यानी कि जो आंसर भी हमें टर्म निकालना है, जैसे कि हमारा सेकंड टर्म है, तो उसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ रहा है डी वाले केस में। तो हम इसे जनरलाइज वे में लिखेंगे। तो हमें जैसे कि nth टर्म निकालना है, तो हम इसे हम डिनोट कर सकते हैं a n से। तो क्या होगा फ्रेंड, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 d। तो ये है इसका nth टर्म का फॉर्मूला, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो फ्रेंड लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं L से, वेयर L इज लास्ट टर्म a प्लस n माइनस नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस और सीरीज माइनस 1 d। तो ये भी फॉर्मूला है, सिमिलर है, लेकिन इसमें L है लास्ट टर्म, इसमें a n है जनरल टर्म है, कोई सा भी n टर्म हो सकता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस है ये, तो इसमें पूछा है चेक वेदर द गिवन सीक्वेंसेस इज एन एपी और नॉट, एंड इफ इट इज एन एपी तो देन टेल अस द कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड एपी पता करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो जब ये एपी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाली सीक्वेंस में, तो 5/2 माइनस 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, यानी कि इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 5/2 माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो ऐसा हमारा 1/2। 5/2 कैन बी रिटन एज 2 1/2, तो हाफ बचेगा। सिमिलरली 3 माइनस 5/2, तो 3 माइनस 5/2 इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो फ्रेंड इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है इक्वल है, सो इट इज एन एपी बाय आवर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, हमारा जो नंबर है वो प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमारा सक्सीडेंट टर्म बन जाएगा। तो अगर हम 5/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 बनेगा। तो बाय आवर डेफिनेशन इट इज एन एपी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स since the difference between the consecutive terms of the given sequence is equal, so it is an AP। तो मैं लिख देता हूँ, since the difference between
consecutive term of given sequence is equal, so it is an AP। तो फ्रेंड ये जो फिक्स टर्म है इसे हमने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला है, अगर कोई सी भी सीक्वेंस एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। तो फ्रेंड चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में -1/2, -1/2, -1/2, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्या है, एपी है, क्योंकि हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस कैन बी इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है फ्रेंड, हमारे सेकंड केस में d इक्वल टू व्हाट, 0, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, 0, तो इट इज एन एपी। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, 0.22 माइनस 0.2। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है फ्रेंड हमारा, 0.02। एंड सेकंड देखते हैं आगे वाले कॉन्सेक्यूटिव टर्म 2 माइनस 0.22, इसके बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, 0.02। अगले वाले टर्म्स देखते हैं 0.2224, वैसे तो 2 टर्म तक हमें दिख जाता है कि कितनी है, लेकिन फिर राइट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब वो भी कॉपी हो गई। तो चलिए 0.0002। तो फ्रेंड इसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे 0.02 है, अगले में 0.002 है, अगले में 0.0002 है। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो रही है, तो ये हमारी सीक्वेंस नहीं है। तो ये हमारी एपी सीक्वेंस है, बट ये हमारी एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी सिंस द कॉमन डिफरेंस इट इज नॉट इसके रीजन क्या देंगे, since the difference between the consecutive terms of given sequence is not equal, so it is not an AP। तो I hope you get these questions। चलिए फ्रेंड हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 10 टर्म्स ऑन द AP। AP दे रखी है हमें 2, 7, 12। तो फ्रेंड अगर हमें पूछा जाता है कि 10 टर्म बताओ इस सीक्वेंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर इट इज एन AP और नॉट। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली दे चुका है कि ये AP में है, तो हम डायरेक्टली हम पुट अप करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A इक्वल्स टू व्हाट, B, एंड इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, टर्म्स के बीच का 7 - 2 is 5। And we know the formula, I have told you that nth term equals to a plus n minus 1 b। तो a 10 यानी 10 term equals to a 2 plus 10 minus 1 multiplied by 5। तो 2 plus 9 multiplied by 5, होल मार्क्स लगाएंगे तो 9 5 का 45, 2 plus 45 equals to what, 47। So this is the 10 terms of this AP। So I hope you get this again। तो फ्रेंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, which terms of AP is AP given at 21, 18, 50 का ऑर्डर is -81। Also if any term is 0। तो फ्रेंड हमें AP दे रखी है, हमें पूछ रहा है कि 81 कौन सा टर्म है, तो हमें nth टर्म गिवन है, यानी कि nth टर्म हमें गिवन है, nth टर्म इक्वल टू गिवन दैट चलिए गिवन है माइनस के 81। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है फ्रेंड, हमारी a इक्वल्स टू 21 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन इट, d इक्वल्स टू डिफरेंस करेंगे आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो चलिए रखते हैं ऐसे nth टर्म के फॉर्मूले में a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। nth टर्म को जनरल वे में हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं a n से। तो a n हमारे क्या है, माइनस के 81 इक्वल्स टू व्हाट, 21 प्लस
n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3। तो ये हम इधर ले आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम इस इक्वेशन n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। तो हमारे क्या आएगा यहाँ पर, तो 2 1 0 माइनस के 1 0 2 एंड हम 3 हमारा नीचे डिवाइड में जाएगा इधर से। तो सिंप्लीफिकेशन होगी इक्वेशन की n माइनस वन, 3 से हम 3 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 का एंड 3 4 का, तो 34 इक्वल्स टू n माइनस वन। ये इधर आगे एडिशन में हो जाएगा, n इक्वल्स टू फ्रेंड व्हाट 34 प्लस 1 इक्वल्स टू 35। तो हमारा माइनस 81 कौन सा टर्म है 35, तो 35 टर्म यानी कि a 35 इक्वल्स टू माइनस के 81। तो ये आ गया हमारा ये वाला टर्म 35 टर्म है। तो अब हमें देखना है कि क्या जीरो कोई सा टर्म है और है तो कौन सा है। तो ए एन हमें यहाँ पे गिवन है, ए एन इक्वल्स टू 0 यानी कि n टर्म इक्वल्स टू 0। बाकी कॉमन फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन डिफरेंस ये लगाते हैं फॉर्मूले में। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, बी फॉर्मूला है हमारा। तो रखते हैं यहाँ पे 0 और 21 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3। तो जब दो साइन का तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए आगे इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इक्वेशन को, 21 इक्वल्स टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3। तो ये आ जाएगा माइनस के 21 अपॉन माइनस के 3 इक्वल्स टू n माइनस वन। ये 3 7 का माइनस का माइनस कैंसिल, तो 7 इक्वल्स टू n माइनस वन। ये n नेगेटिव का इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 7 प्लस 1। तो व्हाट इज n इक्वल्स टू 8। तो 0 हमारा कोई सा टर्म है और कौन सा टर्म है वो हमारा 8 टर्म है। तो n की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द एबी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो एबी पूछिए जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। तो हमें पता है जनरल टर्म क्या होता है एबी के, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो फ्रेंड हमारा थर्ड टर्म है a3 इक्वल्स टू वेयर a फर्स्ट टर्म n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉम्पोनेंट। तो a प्लस n 3 माइनस 1 d इक्वल्स टू व्हाट 5। एंड तो इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू व्हाट 5। तो फ्रेंड हमारा क्या ये 7 टर्म है, a7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल्स टू 9। सिंपलीफाई करेंगे तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से माइनस करा देते हैं। तो वी विल गेट a and a cancel and 6 minus 2 what 4d and 9 minus 5 equals to what 4। तो d equals to what friend 4 upon 4 equals to 1। तो फ्रेंड d मिल गया हमें, अब हम ये निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट व्हाट 2 into 1 equals to 5। तो a plus 2 equals to 5, a equals to 5 minus 2 equals to 3। तो a हमारा फर्स्ट टर्म में मिल गया 3। तो जनरल ए भी क्या होती है फ्रेंड हमारी, मैंने आपको बताया था a plus d a plus 2d a plus 3d dot dot dot। तो फर्स्ट हमारे फर्स्ट टर्म a equals to 3 and second term a plus 3d यानी 3 plus 1 4 and a plus 2d 3 plus 2 multiplied by 1 2 and that is 5 6 dot dot dot। तो ये हमारी a भी निकल के आई। I hope you get these equations and point taken screenshot। तो फ्रेंड हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन सेट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो कह रहा है कि कितने मल्टीपल्स है 4 के मल्टीपल्स कितने हैं जो 10 और 250 के बीच में लाइक रखते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अगर फ्रेंड हम इसे ऐसे काउंट करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूले किस माने मैथ किस मारे हैं बेसिकली। तो फ्रेंड सबसे पहला नंबर 10 और 15 के बीच में जो कि 4 का मल्टीपल्स है कौन सा होगा। तो सबसे पहला होगा 12। 10 तो मल्टीपल नहीं है और 250 भी मल्टीपल नहीं है। तो
फर्स्ट टर्म है हमारा 12, तो a इक्वल्स टू फ्रंट क्या है हमारा 12, ए भी जा रही है, समझ लीजिए ए भी जा रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस है 4, क्योंकि अगला टर्म जो हमारा आएगा वो 16 आएगा, तो 4 से मल्टीपल है ना, 4 के मल्टीपल, तो 16 पे 20, तो डॉट 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 चलती रहेगी ऐसी 20 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म 250 से पहले कौन सा एक लास्ट टर्म आएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा? आई थिंक अगर हम देखें 2 4 8 is the last term which lie between 10 and 250, which is divisible by 4, so 4 that is divisible by 8, so last term हमारा है L equals to 248। तो फ्रेंड हमारी सीरीज जा रही है 12 16 20 डॉट 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 और लास्ट हो रही है 250 तक, तो ये टर्म्स है जो लाई करते हैं 4 के मल्टीपल्स है, लाई करते हैं 10 और 250 के बीच में, कितने हैं वो हम काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो फार्मूला हमारे पास क्लियर, फार्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म का फार्मूला मैंने बताया था जनरल, हमारा फार्मूला a n टर्म्स का है a plus n minus 1 b, ऐसी लास्ट टर्म का वही फार्मूला है l equals to a plus n minus 1 d। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 248 equals to 12, फर्स्ट टर्म हमारा 12 एंड n हमें फाइंड आउट करना है कितने टर्म हमारी इस सीरीज में, सीरीज नहीं सीक्वेंस को प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 इधर आएगा, हम सिंपलीफाई कर रहे हैं इस माइनस से, हम माइनस कर रहे हैं -12 इक्वल्स टू n minus 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसे माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 and 2 equals to n minus 1 multiplied by 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 4 equals to n minus 1, तो हम राइटिंग ओवर हियर, तो 236 4 से डिवाइड होगा, 4 5 का 20 and 4 9 का 36, तो 50 9 4 5 का 20 and 4 9 का 36 equals to n minus 1 equals to ये माइनस आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 59 plus 1, तो n equals to 60, तो 60 ऐसे नंबर हैं 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे लाई करते हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। और देखिए फ्रेंड कितना सिंपलीफाई हो गया, अगर हम ऐसे काउंट करने जाते तो 60 काउंट करने में बहुत टाइम लग जाता, सिंपल फॉर्मूला लगा के हमें पता चलिए कि 60 नंबर्स है। So I hope you get this, take a screenshot. Thank you friend for watching my videos. I hope you understood all the concepts that I have discussed today and you get all these points and you understood all these numerical questions which I have done today.